काली से हमारी हमारा एक आए हमारे से बड़े हमारा छोटे सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की खेत में काम कर रही थी महिलाएं। उन पर अचानक मधुमक्खी का ये हमला होता है। उसके बाद परिजनों को पता चलता है तो परिजन भी बचाव के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन पर भी हमला हो जाता है। थैला बसला रखे रहे ओकर बाद जूम के जुमई से हमन खेत में गोल्डन दू झन मन सब मन इधर इधर भागी, 3 झन रिश्ते मन हा। आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये सामान्य मधुमक्खी नहीं है, ये जो है जंगली मधुमक्खियों का एक झुंड था जो अपने प्रवास के दौरान वहां पर देखा कि वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं, तो वो शायद इससे डर गए। ऐसा छत्ता वगैरह की तो कोई जानकारी है नहीं। और वो डिपेंड करता है कितने ज्यादा डंक उसको लगे हुए हैं। जितने ज्यादा डंक से मधुमक्खी ने काटा होगा उतने ज्यादा जहरीला जहर होता है और उसका असर जो होता है उससे श्वास नली में चोकिंग होती है और उसके बाद धीरे से हार्ट फेल होना चालू होता है। राजनांदगांव के बजरंगपुर नवागांव से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मधुमक्खियों के काटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे खेत में काम करने के लिए कुछ महिलाएं गई हुई थी, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने उनके ऊपर हमला किया। खेत में थी इसलिए आसपास के लोग भी बचाव के लिए आ नहीं पाए, काफ़ी दूर-दूर थे। वो भागने लगे लेकिन आसपास कुछ सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं था। मधुमक्खियों ने उनके ऊपर हमला किया। मृतकों में एक महिला है, एक पुरुष है। एक का नाम शिव यदु बताया जा रहा है, मृतक का नाम, और एक महिला का नाम सुशीला देवांगन बताया जा रहा है। दोनों की मौत उपचार के दौरान हुई। कुल मिला के 5 से 6 लोगों के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला किया। शिव यदु के बेटे के ऊपर भी हमला किया गया। वो जो है उसका उपचार पेंड्री मेडिकल कॉलेज में जारी है। हमारे साथ वार्ड पार्षद मौजूद है। जी, क्या कुछ हुआ था? कैसे ये घटना घटी? कल 4 अक्टूबर की घटना है ये। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की खेत में काम कर रही थी महिलाएं। उन पर अचानक मधुमक्खी का ये हमला होता है। उसके बाद परिजनों को पता चलता है तो परिजन भी बचाव के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन पर भी हमला हो जाता है और इस हमले में लगभग 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदा है और उसके बाद फिर उपचार के दौरान शिवदू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुबह लगभग 5 बजे सुशीला देवांगन इनकी भी मृत्यु हो जाती है और ये घटना काफी चिंताजनक है और हमने शासन प्रशासन से इस मांग की है कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि लगभग 18 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है इसमें जो सूची है और आरबीसी 6(4) के तहत इसमें ये जो है प्रकरण बनेगा और देखना होगा कि सरकार इस पर अधिक से अधिक कितना मुआवजा दिला पाती है, क्योंकि अब तक देखा जा रहा है कि जो मुआवजा है सिर्फ 4 लाख ही पीड़ित परिवार को मिल पाता है। तो हम चाहेंगे कि इसमें अधिक से कम 10 लाख का मुआवजा तो मिले और मौजूदा सरकार से भी निवेदन है कि ये जो राशि है वो 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की इसमें लिखित में है, तो वो उस समय सीमा में भी कोई प्रकार की देरी ना हो। खेत में काम करने के लिए कितनी महिलाएं गई हुई थी? जैसे कि अभी अब फसल का टाइम है, चल ही रहे हैं ना, तो यहाँ पर अमूमन लगभग यहाँ पर हमारे वार्ड से डेली 100-150 महिलाएं जाती हैं। ये अच्छा ये है कि अधिक संख्या में यहाँ पर महिलाएं कार्य कर रही थी। उस जगह पर ये घटना नहीं हुई। ये घटना रेलवे पटरी जो छोटी पुलिया बोलते हैं वहां पर ये घटना हुई है, तो इस पे 2 लोगों की मृत्यु है जो काफी दुखद है। युवक की भी मृत्यु हुई है। वो जेंट्स पुरुष वो कैसे गया वहाँ पे? वो एक्चुअली उसकी जो माँ है वो वहाँ पर काम कर रही थी, तो वहाँ पर उन्हें खबर दिया गया फ़ोन के माध्यम से और किन्हीं माध्यम से कि वहाँ पर मधुमक्खी का हमला हो गया, तो उसने अपने बच्चे के साथ गया। फिर वहाँ पर जैसे शिव यदु पहुंचा तो वहाँ पर मधुमक्खी ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। तो छोटा बच्चा जो उनका 13-14 वर्ष का जो बालक था उसे उसने कवर किया, तो उसके पूरे पीठ में काटा। उसके बाद फिर वो भी गंभीर अवस्था में वेंटी में था, फिर उसकी भी मृत्यु हो गई। उनके बेटे को बचाने के लिए? बेटे को बचाने के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, तो उनके पीठ में पीड़ित मुलाकात की आपने कैसे? हाँ, मैंने मुलाकात की। मैंने रात में जाकर मुलाकात की। तत्काल शिवदी उस टाइम तक वो नहीं रहे, चले गए थे और फिर सुबह पता चला कि एक जो पीड़िता थी सुशीला देवांगन, उनकी भी मृत्यु हो गई और एक जो पीड़िता है वो बसंतपुर अस्पताल में अभी भर्ती है। उनकी स्थिति अभी ठीक है, उनको काफी स्वेलिंग है उनके आई के पास। तो हम चाहेंगे कि इनको मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। इससे ज्यादा तो और कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपातकालीन घटना है। मधुमक्खियाँ कहाँ से आई, ऐसी कुछ जानकारी? अब ये जब आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये सामान्य मधुमक्खी नहीं है, ये जो है जंगली मधुमक्खियों का एक झुंड था जो अपने प्रवास के दौरान वहां पर देखा कि वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं, तो वो शायद इससे डर गए। ऐसा छत्ता वगैरह की तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन जो ये मधुमक्खियां ये सामान्य तौर पर दिखने वाली मधुमक्खियां तो नहीं है। नाम
राजा तिवारी, पार्षद पूर्व चेयरमैन, नगर पालिका निगम राजगढ़। बताओ का हो का घटना हो गे हम 9:30 बजे से घर से निकले हन, 10 बजे पहुँचे हन। थैला बसला रखे रहे, ओकर बाद जूम के जुमई से हमन खेत में घोल्डेन 2 झन मन, सब मन इधर इधर भागी, 3 झन रिश्ते मन ह। फिर ओकर बाद रेलवे कैसे आवत मोर खुद पता नहीं है। का काटी से मधुमक्खी के झन रहे हो आप लोग 5 झन। कबल काटी से हाँ, 3 झन ला ज्यादा काटे है, 2 झन ला कम काटे है। कतेक बजे है जब गई रहे सब खेत मेड़े में रहे हम कतेक बजे गए रहे खेत में 10 बजे। 10 बजे। हाँ तब हाँ पहुंचे 10 तभी काटी से हाँ पहुँचे ना तुरंत काटे से 10 बजे ही से। कभी लोग मजा नहीं से हाँ सबको जन महिला मर रहे हैं। रेलवे ट्रैक किनारे रही से हाँ रेलवे किनारे। तो कैसे बचे थे वही का करे तुरंत क्या डोली में घोंडे रहे, बच जब वो करके इधर उधर घुलनते घुलनते इधर उधर करके भाग दौड़ करें, फिर रास्ता मिली से रास्ता से भाग के आ हम। अभी इलाज होते हैं हाँ तब फिर वही रेलवे पास काम करत रही मन फोन लगई से, तो फिर मोर लड़का इसे तो गाड़ी में लई से। आपका नाम बताओ मोर पार्वती साहू। अरे वीडियो एक दूसरे से ले लेंगे सबका आ जाएगा नवा गांव में मधुमक्खियों के डंक से 4 लोगों को घायल हुए थे। उन लोग को 4 तारीख को अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया गया था। 4 में से 2 लोगों की शिव कुमार और सुशीला की डेथ हुई है। शिव कुमार की डेथ 4 तारीख की रात को और सुशीला की डेथ 5 की सुबह हुई है। और बाकी 2 लोग जो हैं हर्ष और पार्वती, उनका उपचार अस्पताल में जारी है। इनका जो पॉइजन होता है डंक से, जो बेसिकली एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता है, जिसको अगर साधारण भाषा में बोले तो एलर्जिक रिएक्शन होता है। और वो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा डंक उसको लगे हुए हैं। जितने ज़्यादा डंक से मधुमक्खी ने काटा होगा उतने ज़्यादा जहरीला जहर होता है। और उसका असर जो होता है, इससे श्वास नली में चोकिंग होती है और उसके बाद धीरे से हार्ट फेल होना चालू होता है। तो इसलिए हो सकता है कि जो 2 जिनकी डेथ हुई है उनको ज़्यादा डंक लगे होंगे और उनका रिएक्शन ज़्यादा तगड़ा रहा होगा, इसलिए। इनके बचाव में यही है कि जितना जल्दी हो सके डंक लगने के बाद अपन तो तत्काल अस्पताल पहुंचे और उनके डंकों की जो है उनको निकाल दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और कोई भी समस्या अगर उससे आती तो तत्काल मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं करके तत्काल चिकित्सक को बताना चाहिए। 2 लोग हैं, उनका उपचार जारी है। वर्तमान में तो वो ठीक लग रहे हैं उनको।